एक वैक्यूम। और मैं नीतीश जी आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी और भी काम करें, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब पहली बार देश आजाद हुआ, पहला मुख्यमंत्री थे साउथ के थम्बई दुरई। उन्होंने पंचायत में, उसी पहला ही मुख्यमंत्री में थम्बई दुरई ने सभी जगह स्कूल खोल दिया, हाई स्कूल खोल दिया। आजाद हिंदुस्तान के बाद 35 साल आप रहे, 8,372 गांव में मिडिल स्कूल क्यों नहीं है? 6,283 गांव में हाई स्कूल क्यों नहीं है? बताना चाहिए ना। आप कहते हैं मात्र 9,23,000 आदमी ही आजादी के बाद से अभी तक बीए किया है। क्यों? ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं की होगी, आप कहते हैं। हमने क्या किया? कांग्रेस ने तो सेंट्रल स्कूल लाया, कांग्रेस ने तो दुनिया की सारी चीजें मैं गिनाने लगूं, उस पर आज गिनाने नहीं आया। लेकिन जब 35 साल हम लोग रहे, तो आप कहते हैं कि 9% आदमी के पास बीए नहीं है। और आपका के पाठक कहता है कि आपको मास्टर को 5 बजे रहना है, लड़के जाएं। 18,000 जीडी कॉलेज में स्टूडेंट है बेगूसराय में, और मात्र 19 कमरा है के पाठक जी। ना पंखा है, ना लड़कियों का शौचालय है, ना लैब है, ना टेक्नीशियन है। लगभग 42% साइंस टीचर, 64%, 68% साइंस टीचर नहीं है, इकोनॉमिक्स का नहीं है, सोशल साइंस का नहीं है। नीतीश जी, जब सोशल साइंस का टीचर नहीं होगा, आप यूपीएससी बीपीएससी जो कराना चाहते हैं, जो बच्चे किसी तरह गरीब आदमी पास करता है, कभी कहीं कभी कहीं, आप बताइएगा ना। आप कहते हैं कि हम वही सवाल, सर्वे आपकी ही है और सर्वे सही है। जादवों की स्थिति मुसहर के बराबर में। हम अत्यंत पिछड़ी जाति की बात अभी नहीं कर रहे। अत्यंत पिछड़ी जाति तो इन लोगों के लिए इस बिहार में पैर की धूली बन गई थी। दलित का तो कोई सम्मान है ही नहीं। दलित को बता दिया गया है कि आप 5 किलो अनाज के लिए पैदा हुए हैं। मुसलमानों के लिए बता गया है कि आप चुपचाप रहिए, वोट देते रहिए, इधर उधर करिएगा तो आपको सब हिंदू मिलके काटेगा। ताती मत बजाइए, काटेगा। आप ना तो, जब मैं जाता हूं शेरशाहबादी मुसलमानों के बीच तो दलित से नीचे, जब मैं जाता हूं कुलैया मुसलमानों के बीच थोड़ा उससे ऊपर, जब मैं जाता हूं सुरजापुरी मुसलमानों के बीच तो सबसे नीचे, जब मैं जाता हूं जोल्हा अंसारी मुसलमानों के बीच कुछ भी नहीं, जब मैं जाता हूं शेख सैयद पठान के बीच तो उससे थोड़ा ऊपर, जब मैं जाता हूं मुसहर के बीच तो जादव के बराबरी। 78% जादव इस बिहार में, जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, 1 बीघा से नीचे। और मैं यहां पर बैठे हैं सारे यूथ मंच पे। अब तो भारत का क्षेत्रफल जितना है, जमीन तो उतना ही है ना। जमीन कोई नेपाल और पाकिस्तान से तो आप लाइएगा नहीं। तो जो जनसंख्या आज बढ़ी है, जहां पर जमीन आपको 1 बीघा से नीचे है, चाहे वो मुसहर को, जसपील को, मैं जानना चाहूंगा अपने नेताओं से कि अब आप जमीन कहां से देंगे मुसहर को, पासी को, डोम को, पासवान को, राम को, भंगी को, अत्यंत पिछड़ी जाति को, शर्मा को, जोल्हा को, गंगोत्री को, बीन को, मलाह को, केवट को, गोरी को, निषाद को, गंगोत्री को, ततमा को, शाह को, चौधरी को, जसवाल को, कहां से देंगे? कहां से? मुखिया जी बैठिए, आइए, लाल साहब ऊपर आ जाइए तो बैठ जाइए। कहां से देंगे?
आप क्यों नहीं पूछते? जब ये लोग कहते हैं कि हम जमीन देंगे, तो इनसे पूछिए कौन सी जमीन दीजिएगा। जब जादव के पास जमीन नहीं, कोयरी के पास जमीन नहीं, कुर्मी के पास जमीन कुछ होगा आपके तरफ, आप कौन सी जमीन दीजिएगा? कहां से जमीन लाइएगा? एक दलित के घर में 5 बच्चे 4 बच्चे जन्म लेते हैं। जब मैं किसी बलात्कार और मर्डर की घटना में जाता हूं और रात में जाता हूं, तो एक घर में 5-6 बच्चे सोए मिले होते हैं, थाली में भात नहीं होती है, भात का सना हुआ नमक खा के छोड़ दिया गया होता है। गरीबी का पता दिल्ली और पटना वाले को कहां से चलेगा? गरीब ही जीते कैसे? ताली मत बजाए। हम जानना चाहेंगे, जो लोग पप्पू यादव को गाली देते हैं, अरे मेरा क्या, हम कुछ नहीं भी हैं। हिंदुस्तान के पीएम को रेमडेसिविर नहीं मिला, हिंदुस्तान के सीएम और पीएम को नहीं मिला ऑक्सीजन, फिर पप्पू यादव को कहां से मिल गया? 7 करोड़ का रेमडेसिविर पप्पू यादव कहां से बांटा? हिंदुस्तान के एमएलए एमपी जो आप जिसको जिताते हैं, जब कोटा में बच्चा पढ़ते हैं, जब साउथ में बिहारी मारा जाता है, मणिपुर में, गुजरात में, और जब इस कोरोना में एक लोग बाहर थे, तो क्या एमएलए एमपी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने अपने विधानसभा लोकसभा का बस भेज के, पैसा भेज के, अपने गरीब आदमी जो पेशाब, जो बाथरूम का पानी पी रहा है, 4 दिनों तक खाना नहीं खा रहा है, रूम में बंद किए हुआ है फैक्ट्री का मालिक, क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जिम्मेदारी एमएलए एमपी जब चुनाव में 10 करोड़ 7 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, नगर पालिका में जब 40 करोड़ रुपया ये लोग खर्च करते हैं, तो क्या इन लोग की जिम्मेदारी नहीं थी? ये पप्पू यादव की ही जिम्मेदारी थी कि अपने पैसे का ट्रेन बुक करके 3-3 ट्रेन कोटा भेजे। हर देश के मजदूर के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया पप्पू यादव ने दिया। ये जिम्मेदारी मोदी जी की थी, ये जिम्मेदारी सरकार की थी, ये जिम्मेदारी पप्पू यादव की नहीं थी। बिहार छोड़ दीजिए, बंगाल और यूपी का कोई ऐसा मजदूर जो कह दे कि हमने अकाउंट नंबर पप्पू यादव को भेजा, उसमें 2000 रुपया नहीं आया, कभी कल्पना नहीं करिएगा आप। कोई कहता है कि पप्पू यादव पैसा कहां से लाता है? अरे मैं लूट के लाता हूं, कूट के लाता हूं, मांग के लाता हूं, ठग के लाता हूं, नटवर लाल हूं, लेकिन वो पैसा मैं अपने बेटा बीवी, अपनी बेटी पर, अपने माँ बाप पर तो नहीं लगाता हूं ना, मैं रसूख पर तो नहीं लगाता हूं ना, मैं तो बांटता ही हूं ना, मैं गरीब को देता ही हूं ना। तुम लोग तो लूट के लाए, सब लोग, अदानी अंबानी सभी लोग। आपने क्या किया? आप पूरे बिहार में बीजेपी की ऑफिस खोल दिए, पूरे देश में 4-4 करोड़ का एक घर बनाया। मैं बोलूंगा, मैं